मतलब इंजीनियरिंग वर्कर एक समुद्र है जिसका छींटा सब जगह पड़ा हुआ है, वैसा ही चीज़ है इधर का, समझे। आपको हर जगह मिल जाएगा। और एक डार्केस्ट साइड भी है क्या इंजीनियरिंग का, जहाँ आपको रेल को काट के हटाएगा यहाँ से, उसके बाद वो रेल लगेगा। यही हम रहे हो। इसका जो टेम्परेचर है अभी 25,000 से 25,000 बोल रहा, सॉरी, इसका जो टेम्परेचर है अभी 2500 से 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं बढ़िया और उम्मीद करता हूँ आप भी मस्त वाला मस्त कल अंदर हो गए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितने सारे सब डिपार्टमेंट आते हैं, और ट्रैकमैन के अलावा आप किस किस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो एज ए इंजीनियर डिपार्टमेंट के होकर के। और हम लोग आज ये भी जानेंगे कि आपका प्रमोशन कितने दूर तक हो सकता है ट्रैकमैन से, और इंजीनियरिंग का हायर पोस्ट क्या होता है, ये सब आज जानेंगे एक ही वीडियो में। और उसके थोड़ा काम वगैरह भी देखेंगे कि मान लो हम बोलते हैं वेल्डिंग में, तो वेल्डिंग में क्या काम होता है। अगर हम बोलते हैं ब्लैक स्मिथ में, तो ब्लैक स्मिथ का क्या काम होता है, पेंटर में क्या काम होता है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। आज ये सब जानेंगे हम लोग एक ही वीडियो में। तो आओ आगे बिना टाइम वेस्ट किए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोशन के बारे में कि ट्रैकमैन का प्रमोशन कैसे होता है और कितना जल्दी जल्दी होता है। तो भाई इसमें एक कहावत है और ये बचपन से चलता आया है, बाल्टी भर आप पढ़ लो, गिलास भर आप याद रखो, चुल्लू भर आप लिख पाओगे और छींटा भर मार्क्स आएगा। वैसे ही इसमें है, काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, होना है होगा। बट आपका प्रमोशन होगा तो आप 1800 में ज्वाइन करोगे, फिर 1900 होएगा, फिर 2400 होगा, फिर 2800 होगा, फिर 4200 होगा, फिर 4600 होगा, उससे ज़्यादा गया तो 56 से होगा, उसके बाद 6400 भी हो सकता है। बट 6400 तक कोई ट्रैकमैन जल्दी पहुंचता नहीं है अगर आपके पास ऐसा एडुकेशन नहीं है। तो एडुकेशन सबसे मस्त चीज़ है। अगर आप ITI किए हुए हो या IIT वगैरह किए हुए हो, ITI वगैरह किए हो तब तो आप गार्ड या फिर क्या बोलते हो रेल ड्राइवर वगैरह ईजिली बन सकते हो। बट अगर ITI नहीं किए हो या फिर साइंस का स्टूडेंट हो या BTech वगैरह किए हो, तब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। सीधा 1800 से आप 4200 ग्रेड पे तक छलांग मार सकते हो ईजिली 2 साल के अंदर, क्योंकि हर बार JEE का फॉर्म निकलते रहता है, जूनियर इंजीनियर का फॉर्म, जो आपका PWI होता है। तो वो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकलता है, वो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दो और 100% आप पास कर जाओगे तो आप सीधा JEE बन जाओगे। मतलब 1800 से 4200 बन गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा एग्ज़ाम दोगे, EN का भी एग्ज़ाम होता है आजकल, असिस्टेंट इंजीनियर, फिर EN बन जाओगे जो होता है 4800 ग्रेड पे, या फिर शायद 5600 ग्रेड पे होता है। तो आप सीधा AN बन जाओगे। तो सोचो आपको SSC बनना भी नहीं पड़ेगा अगर आप सीधा 4200 ग्रेड पे भी ज्वाइन करते हो एज ए JEE। फिर आपका क्या होगा, 3 साल 4 साल 5 साल जो लगेगा, अगर आप एग्ज़ाम वगैरह नहीं देते उसके बाद आप SSC बनोगे, मतलब SSC मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनोगे। उसके बाद 2-4 साल बाद EN बनोगे, उसके बाद DN बनोगे। फिर DN में भी ढेर सारा वैरायटी आता है, एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाएगा, DN1 DN2 DN3 इस तरह से होते रहता है। उसके बाद फाइनली अगर DN आप बढ़िया से कर पाए तो आप सीनियर DN बनोगे, और सीनियर DN बन पाए तो उसके बाद आप सीनियर DN को बनोगे, जिसका होता है सीनियर DN कोऑर्डिनेशन, जो इंजीनियरिंग का सबसे हायर पोस्ट होता है एक डिविजनल में। तो आप वहाँ तक जा सकते हो अगर आप BTech वगैरह किए हुए हो तो। अदरवाइज़ मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। तो ऐसा ही है कुछ हम लोग का प्रमोशन का चीज़, समझ गया ना। क्या 1800 1900 2400 2800, तो 2400 और 2800 जो होता है, 2800 में तो आपका ट्रैकमैन का जॉब हल्का कम हो जाता है। 2800 में आप मेट बन जाओगे या फिर आप कीमैन वगैरह मिल जाओगे। और अब हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितने सारे सब डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में क्या काम करना रहता है। तो सबसे पहला चीज़ जो हो गया वो है ट्रैकमैन, जो आप सब उससे रूबरू मिल चुके हो। ट्रैक मेंटेनर से क्या क्या काम करना रहता है, नहीं करना रहता है। तो कुछ काम है जो थोड़ी बताता हूँ और क्लिप में भी दिखा देता हूँ। सो पहला काम क्या है, पैकिंग। दूसरा काम क्या है, जंगल कटिंग।
तीसरा काम क्या है, रेल कैरी करना या स्लीपर कैरी करना। चौथा काम क्या है, ग्रीसिंग करना। सो इसी तरह से रगड़ते जाओ, लाल ग्रीस काला काला। पांचवा काम क्या है आपका, ट्रैक प्रोटेक्शन का काम है। तो इधर लाल लगा चुके हैं और अभी बैठे हैं इधर छाँव में। अब गाड़ी होगा तो हम आगे इन्फॉर्म करेंगे कि गाड़ी हुआ है और वो लाइन क्लियर देगा तो हम ये लाल कटाएंगे। छठा काम क्या है, ड्रेसिंग बॉक्सिंग करना। ड्रेसिंग बॉक्सिंग क्या होता है वो तो किए नहीं जल्दी, बट दिखा देते हैं। और एसेक्ट्रा ये सारे कुछ काम हैं जो आपको एज ए ट्रैक मेंटेनर करना होगा। और अब दूसरे में बात आते हैं कि आप सब डिपार्टमेंट क्या है, ट्रैकमैन के अलावा तो हो गया आपका पहले वेल्डिंग। तो वेल्डिंग मैच में भी ट्रैकमैन लोग ही जाते हैं, बट वो वेल्डर कहलाते हैं। तो कौन कौन सा वेल्डर है, तो वेल्डिंग में क्या काम होता है, रेल को लाइन को वेल्ड करना। मान लो यहाँ से जैसे बताया था ना, ये डिस्ट्रेसिंग हो गया, रेल आपका ऐसे हो गया। तो रेल जो ऐसे हो गया उसको इधर उधर से काट के जो रेल दो के बीच में जॉइंट करेगा, वही काम करता है वेल्डिंग वेज। देखो ये देखो अंदर से क्या लावा निकल रहा है। और अगर कुछ चीज़ होएगा तो आप देखो इधर है, अगर अभी नीचे से भी निकलेगा, ये देखो रेल पे ना गिरने का। अगर रेल पे गिरेगा तो रेल खराब हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हो इसका जो टेम्परेचर है अभी 25,000 से 25,000 बोल रहा, सॉरी, इसका जो टेम्परेचर है अभी 2500 से 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। और एक क्या हो जाता है, ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ का काम क्या रहता है, रेल वगैरह को काटना, कहाँ से कहाँ नापना है, क्या खराब है वो नापेगा काटेगा, ये सब काम है क्या, ब्लैक स्मिथ का। ये जो देख रहे हो ना, तो वही ब्लैक स्मिथ का काम। रेल को काट के हटाएगा यहाँ से, उसके बाद वो रेल लगेगा। यही हमारा ब्लैक स्मिथ का काम। फिर इस कटिंग करना और नट बोल्ट टाइट करना। अब इससे ज़्यादा सामने नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि वो जो काट रहा है ना, वो देखो निकल रहा है क्या क्या। क्या आता है, पेंटर। तो पेंटर का काम क्या है, वो ट्रॉली काटा पेंट करना। स्लीपर में जो कुछ लिखा होता है, ट्रांजिशन कर्व इतना है, ये ब्रिज नंबर इतना है, ये सब लिखना किसका काम है, वो सब पेंटर का काम है। और रेल लाइन पे जो स्लीपर नंबर लिखा हुआ रहता है, ये सब भी पेंट करना या लिखना किसका काम है, सारा पेंटर का काम है। और पेंटर का काम उतना हार्ड नहीं होता है, बट तो सेक्शनल के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपका सेक्शनल कैसा है नहीं है, वो आपको जिस तरह चलाएगा उस तरह चलना पड़ेगा। ये जो हम लोग का ट्रैक मेंटेनर और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, थोड़ा साहबगिरी ये चीज़ होता है। ये देखो ये सब जो स्लीपर पे पेंटिंग वगैरह किया हुआ है ना, ये सारा काम होता है पेंटर का। ये देखो उधर जितना सारा पेंट किया गया है, ये सब कोई पेंटर का काम है। मतलब क्या होता है उसमें, पॉइंट वगैरह नापा जाएगा, काम बहुत होता है भाई ट्रॉलीमैन में। लगता है ट्रॉलीमैन का काम इजी, हाँ आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि आप थोड़ा अपने ऑफिसर से ज़्यादा क्लोज होते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अकेले अकेले जाना पड़ेगा, पूरा एक एक सेक्शन घूमना पड़ता है, क्या खराबी रहता है वो बताना रहता है अपने सेक्शनल को, पॉइंट वगैरह नापो। और भी बहुत सारे काम है ट्रॉलीमैन का, जैसे ट्रॉली जब निकलता है, पुश ट्रॉली रहता है, वो धक्का मारना रहता है। भाई कभी मारे हो, तकलीफ़ होता है। हम तो नहीं मारे, बट जो मारा भाई हमसे पूछो, बहुत दर्द होता है। ढकेलते रहो कम से कम 40-50 किलो कंटिन्यू, एक आदमी का वजन है 40-50, उसमें 6-7 आदमी रहते हैं, वो काम है ट्रॉलीमैन का। और दूसरा क्या हो गया, जो आपका ऑफिस में भी रहते हैं बहुत सारे लोग, जैसे जो पेशीट देखते हैं, एक रहता है जो डाकिया रहता है, जो इधर का पेपर उधर करेगा, इधर का पेपर उधर करेगा। मान लो कि सेक्शनल का पेपर डिवीज़न में लेके जाना है, या डिवीज़न का पेपर सेक्शनल को लाना है, या सेक्शनल का पेपर EN ऑफिस वगैरह ये सब में लेके जाना है, वो सब कौन करता है, एक अदर ट्रैक मैनेजर उसके लिए बुक रहता है कि हाँ ये आपका काम है, ये आप करो। और फिर ऑफिस में जो रहता है, जो आपका प्रोग्रेस लेता है,
ये सब भी ट्रैक मेंटेनर लोग ही रहते हैं ऑफिस में कि आप क्या काम किया, आपके गैंग से क्या काम कराया गया। ये सारा जो वर्क प्रोग्रेस देते हैं वो एक कंप्यूटर में TRMS में अपलोड करता है। वही करता है कौन? ट्रैक मेंटेनर ही करता है। और क्या रहता है ट्रैक मेंटेनर में? और सब डिपार्टमेंट क्या है? शॉपकीपर हो गया। शॉपकीपर हो गया मतलब आप कोई भी सामान लेते हो या सेक्शन से, कभी आप अपने सेक्शन से कभी हैमर लो, कभी साबल लो, कभी बैनर फ्लैग लेते हो, कोई बोर्ड लेते हो, तो ये सब जो लेते हो वो रजिस्टर करता है, वो रजिस्टर मेंटेन करने वाला एक वो भी हो गया। सारा इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है और ट्रैक मेंटेनर के ही अंदर आता है। उसमें आपका अलग नहीं हो जाता है, बट काम आपका अलग अलग वैरायटी में रहता है। वो सब बहुत ईजी काम है, ज़्यादा प्रेशर वाला काम नहीं है। बस आपको फोकस करना पड़ेगा कि हाँ आप क्या काम किए हो और क्या सामान किसको दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो। अगर आप वो मिसिंग है और आपके पास उसको कोई अपडेट नहीं है तो फिर वो आपको अपना जेब से भरना पड़ेगा। और ये चीज़ ठीक नहीं है, बट ठीक नहीं है बोल सकते हो, बट वो काम है उसका तो उसको ध्यान से करना पड़ेगा। चौकीदार का काम जो होता है वो आपका स्टोर में बस रह जाएगा। स्टोर में 12 घंटा वो देखभाल करेगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई सामान वगैरह तो चोरी नहीं हो रहा है। बस वही उसका काम है, देखने के लिए कि अननोन व्यक्ति नहीं घूम रहा है, ज़्यादा बिलाए कुकुर ये सब ज़्यादा ना हो। ये सब काम है चौकीदार का देखने का। और नाइट चौकीदार भी होता है जो देखता है कि सामान चोरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सामान चोरी वगैरह होता है तो आप तुरंत RPF को रिपोर्ट करो। ये जाम का थोड़ा मैक्सिमम ये सब ठीक है क्योंकि रेलवे का सामान जल्दी कोई चोरी करता नहीं है। तो ये सब कुछ डिपार्टमेंटल सब डिपार्टमेंट काम है जो आता है किसके अंदर? आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे इंजीनियरिंग वर्कर अपॉइंट किए गए हैं। आप DRM ऑफिस में जा कर के देख लो, बहुत सारे लोग जो बहुत सारे वर्कर लोग हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नियुक्त किए गए हैं। एक ट्रैक मशीन हेल्पर में भी बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर वगैरह अपॉइंट किया गया है कि हाँ चलो ट्रैक मेंटेनर हेल्पर हो गया। मशीन में तो ट्रैक मेंटेनर मशीन होता है ना जिसमें आपका 21 दिन ड्यूटी रहता है, 9 दिन फुल्ली रेस्ट। वो चीज़ में DRM ऑफिस में अकाउंट्स में जाकर देख लो, इंजीनियरिंग का एक अलग सेक्शन होता है उसमें देख लो। और आपका बहुत सारे हो गया, अकाउंट्स हो गया और पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया और कमर्शियल वगैरह हो गया। ये सब में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग वर्कर्स आपको मिल जाएंगे। मतलब इंजीनियरिंग वर्कर एक समुद्र है जिसका छींटा सब जगह पड़ा हुआ है, वैसा ही चीज़ है इधर का, समझे? आपको हर जगह मिल जाएगा। और एक डार्केस्ट साइड भी है क्या इंजीनियरिंग का, जहाँ आदमी कम हुआ आपको इंजीनियरिंग वर्कर भेज दिया जाएगा, जाओ। जैसे आपका पॉइंट्समैन वगैरह में कम पड़ गया आदमी, जाओ रे 2 ठो देख लो। आपका सिग्नल वाला में मान लो अगर आपको ग्लूड में कभी ग्लूड चेंज किया तो उसमें तार लगाना रहता है, उसके लिए होल करना रहता है। कम पड़ गया आदमी, जाओ 2 ठो चले जाओ उसमें। ये चीज़ है जो सबसे बैडेस्ट चीज़ है एज ए ट्रैक मेंटेनर जो हम फील करते हैं। और आप भी अगर ज्वाइन करते हो तो ये चीज़ फील करोगे, बट कोई नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर वर्क। सो थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसा करके चलना होगा। तो यही था कुछ आज का कार्यक्रम। और अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करो। और आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी रहता है कि मैं किस जोन से हूँ, किस डिवीज़न से हूँ। तो मैं ईस्टर्न रेलवे से हूँ और मेरा जो डिवीज़न है वो आसनसोल डिवीज़न है, ठीक है? अब मत पूछना सब एक ही क्वेश्चन पूरा कमेंट में पूछते हो, ठीक है ना? और फिर भी डाउट है तो जो भी डाउट है आप सीधा कमेंट करो। और लेकिन कमेंट में नंबर मत मांगो यार, कैसे पर्सनली अपना नंबर ओपन कर दूँ, कोई इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। आप इंस्टाग्राम हैंडल है स्टेप ओवर दी वर्ल्ड, आप उस स्टेप ओवर वर्ल्ड, आप उस पर आओ इंस्टाग्राम पे, आप मेरे से नंबर मांगो। मैंने दिया भी 1-2 जन को अपना नंबर जिसने मांगा इंस्टाग्राम पे आकर के, बट ऐसे ओपनली मांगोगे तो कैसे दे सकता हूँ कमेंट में? आप ही बताओ, नहीं दे सकता ना। चलो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ मिल करके देखें और बोले उनको कि भाई चल अपना भाई है, कुछ मेहनत कर रहा है, सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है? चलो, जय हिंद आप सभी को।